हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ग विभाजन का आधार क्या होता है, किन किन आधारों पर वर्ग का निर्धारण किया जाता है। यहाँ हम रॉबर्ट ब्रिस्टेड ने वर्ग विभाजन के 7 आधार बताए हैं। इन्हीं के द्वारा वर्ग विभाजन को हम यहाँ समझेंगे। उन्होंने पहला जो आधार दिया है वो है संपत्ति, धन और आय। यानी वर्ग निर्धारण के आधार में संपत्ति, धन और आय प्रमुख हैं। ज़्यादा आय के द्वारा ही संपत्ति और धन इकट्ठा करना किया जा सकता है और धन के सहारे ही सुख सुविधा यानी सुख सुविधाओं वाली जो वस्तुएं हैं वह खरीदी जा सकती है, उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती हैं और जीवन का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। व्यक्तिगत संपत्ति की वृद्धि और आर्थिक शक्तियों के वितरण में असमानता ने ही विभिन्न वर्गों के निर्माण में योगदान दिया है। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि केवल संपत्ति और धन का स्वामित्व या कहें कि मलिकाना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि वर्ग निर्धारण के यह भी देखा जाता है कि संपत्ति और आय के स्रोत क्या हैं, यानी वो कहाँ से और किस तरह से कमाते हैं या आय इकट्ठा करते हैं। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इसी तरह से कह सकते हैं कि जैसे पिता के पैसे के बजाय जो व्यक्ति अपने दम पर पैसे कमाकर अपनी स्थिति बनाता है, उसकी वर्ग स्थिति ऊंची मानी जाती है। लेकिन सभी समाजों में केवल संपत्ति और धन ही व्यक्ति की वर्ग स्थिति निर्धारण नहीं करता, बल्कि संस्कृति, शिक्षा, व्यवसाय की प्रकृति, प्रजाति की सदस्यता आदि भी वर्ग निर्धारण के लिए प्रमुख आधार माने गए हैं। दूसरा वर्ग विभाजन का आधार है परिवार एवं नातेदारी। भारत में ही नहीं बल्कि सभी देशों में भी व्यक्ति की जो वर्ग स्थिति निर्धारण करने में व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति और उसके नातेदारों की सामाजिक स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा वर्ग विभाजन या कहें निर्धारण है निवास की स्थिति, यानी व्यक्ति का निवास स्थान कहाँ है और उसके पड़ोसी कौन है, यह भी वर्ग स्थिति को तय करता है। उदाहरण के लिए शहरों में विकसित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की प्रतिष्ठा गंदी बस्तियों में रहने वालों से ऊंची होती है। चौथा निवास स्थान की अवधि है वर्ग विभाजन। देखिए, जो लोग हमेशा एक स्थान पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं, उनकी प्रतिष्ठा यानी उन्हीं की जो वर्ग स्थिति है वो अच्छी मानी जाती है। और जो हमेशा स्थान बदलते रहते हैं, जिनका कोई निजी निवास स्थान नहीं होता है, उनकी वर्ग स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। पांचवा वर्ग विभाजन है व्यवसाय की प्रकृति। देखिए, व्यक्ति किस तरह का व्यवसाय करता है, इससे भी वर्ग स्थिति निर्धारण होती है। जैसे तस्करों, शराब के ठेकेदारों और वेश्याओं के पास कितना भी धन हो, पर उनकी सामाजिक और वर्ग स्थिति ऊंची नहीं मानी जा सकती। वहीं डॉक्टर, कलेक्टर और वैज्ञानिक, इन सबों की जो है वर्ग स्थिति ऊंची मानी जाती है। छठा वर्ग विभाजन है शिक्षा। देखिए, शिक्षा लगभग सभी समाज में व्यक्ति के वर्ग स्थिति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे शिक्षक, प्रशिक्षण, तकनीकी डेवलपमेंट, प्रौद्योगिक ज्ञान, कला और विज्ञान में जो व्यक्ति दक्षत होते हैं, यानी बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी वर्ग स्थिति सदस्यता ऊंची मानी जाती है। सातवां वर्ग विभाजन है धर्म। यानी सभी समाज में और खासकर परंपरागत समाज में तो व्यक्ति की जो वर्ग स्थिति के निर्धारण में उसकी धार्मिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भारत में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों और योगियों की जो स्थिति में उनकी वर्ग स्थिति बहुत ही ऊंची मानी जाती है। देखिए, अब हमने जाति और वर्ग को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो थोड़ा इनमें हम अंतर को समझते हैं। जाति और वर्ग जितना हमने सभी वीडियो में देखा जाति और वर्ग के बारे में, इन सभी आधारों पर हम यह कह सकते हैं कि
संस्करण के प्रमुख आधार जाति और वर्ग हैं। अगर जाति का आधार जन्म है तो वर्ग का आधार धन, संपत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन स्तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष आदि माने गए हैं। वहीं वर्ग का निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाता है, तो जाति का निर्धारण उसके जन्म से ही हुआ होता है। एक वर्ग में आना जाना संभव है, जबकि जाति में ऐसा असंभव है। जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है वो उसी में जीवन भर उसी में रह जाता है। सभी जातियों के व्यवसाय परंपरागत होते हैं, लेकिन वर्ग का कोई निश्चित पेशा नहीं होता है। वर्गों के लोग अपनी क्षमता और योग्यता से विभिन्न व्यवसाय कर सकते हैं। जाति में खाने पीने के नियम होते हैं, यानी कुछ निषेध पाए जाते हैं खाने पीने से भी लेकर, लेकिन वर्ग में कोई नियम और कोई निषेध नहीं होते हैं। इस तरह से जाति और वर्ग में कई भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन दोनों ही समाज के विभाजन का कारण है। यहाँ तक मेरी वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।